जिसमें हम शो करें। मुझे लग रहा है हम अहमदाबाद जाएंगे, 2 शो करेंगे, एक दिन के बाद एक दिन कोल्ड प्ले की तरह, और फिर वहाँ भरेंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ है हमारे पास 2 शो करेंगे। इंडिया से बढ़िया कंट्री नहीं हमारे कोई, इंडिया से बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कोई। हम सबकी रोटी, हम सबका सब कुछ यहीं से चला है, और इंडिया से ऊपर मुझे नहीं लगता कोई कंट्री है। आप भी घूम के आ जाओ, वापिस जब बंदा अपने देश में उतरता है, जब इसकी हवा की स्मेल आती है तो मज़ा आ जाता है। और टूर अनाउंस करेंगे 2026 में भाई, जब फिर लेके आएंगे टूर। एक क्यों लेना है पास भाई, तब तक भी अकेला ही रहेगा। बोल भाई, तब तक मैं अपनी बीवी के साथ रहूंगा, अकेले ही रहना है भाई। यही गलत फहमी तेरे को लेके डूबे। Hi, Guru. This is Riya from Instant Bollywood. First of all, congratulations and kudos to your new album. It's fantastic. But मेरा सवाल ये है कि आपने अपने तरीके से कुछ drastic changes किए थे या proper planning की तरफ से ही आप बढ़ते थे? नहीं, ये आई थिंक टीम एफर्ट है। ये मैंने और गुरजोत भाई ने जर्नी शुरू करी है, और जिसमें हमने बहुत सारे मुश्किलों से निकलते हुए यहाँ तक पहुँचे। फिर वार्नर की टीम साथ जुड़ी, जे भाई ने गाइड करा, वैभव भाई ऑन बोर्ड आए, और सारी वार्नर की टीम आके हमारे साथ इस जर्नी का पार्ट बनी। और अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, अकेला बंदा सिर्फ सोच सकता है। अगर एग्जीक्यूशन करनी है तो टीम चाहिए, और टीम भी ऐसी चाहिए जिसकी आप सुनो, जो आपकी सुने। कई बार हमें लगता है कि ये सिर्फ समय है जो चलता जाएगा, लोग बदलते जाएंगे, और याद उसी को रखा जाएगा जिसकी टीम को याद रखा जाएगा। कई बार आपको नहीं पता किसकी वजह से आप चल रहे हो, सो वो टीम ही होती है। तो मैंने सबकी सुनी और सबने मेरी सुनी, और आज हमने ये एग्जीक्यूट करा प्रोडक्ट जो आपके सामने है। हाय सर, मेरा सवाल टैग जैसे यूज किया गया है, इट्स योर फियरलेस म्यूजिक जर्नी, यू नो इट डिस्क्राइब्स योर फियरलेस म्यूजिक जर्नी। आपने बताया कि शब्द का क्या इंपॉर्टेंस है इसके एल्बम में, लेकिन आपको क्यों ऐसा लगता है, या आपके हिसाब से व्हाई डज दिस स्टैंड आउट फ्रॉम योर वर्क अर्लियर एंड ओवरऑल सारे के सारे एल्बम्स जो बाहर है? इट्स जस्ट, आप दिवाली के ऊपर अपने घर को रंग नया करवाते हो, आपका घर स्टैंड आउट करता है उस दिन, करता है ना, घर तो वही है ना। तो सेम एक आर्टिस्ट की जो लाइफ है, आर्टिस्ट की जर्नी है, आर्टिस्ट वही रहता है। जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे टाइम बदलता है, जब आर्टिस्ट को नई चीज़ों की नॉलेज मिलती है, जब आर्टिस्ट एजुकेट होता है, जब आर्टिस्ट अपने आप को और एक्सप्लोर करना चाहता है, तो वो नई जर्नी की तरफ बढ़ता है। तो सेम मैंने अभी मेरी फर्स्ट इंडिपेंडेंट जर्नी है, मैं अभी इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हूँ वार्नर म्यूजिक के थ्रू। सो आई थिंक जब आप अपनी जो जिस प्रॉपर्टी के ऊपर काम कर रहे हो, जो आईपीस क्रिएट कर रहे हो, उनको प्यार से बनाते हो ऑडियंस के लिए, तो वो आर्टिस्ट का काम तो सेम ही है। वो उसमें कुछ मैंने ये नहीं करा कि अब मैं हवा से उड़ के आ रहा हूँ गाना देने के लिए। मैंने गाना फिर स्टूडियो में बनाया है, अपनी उसी फीलिंग के साथ बनाया है। इट्स जस्ट अभी ये इंडिपेंडेंट है, ये मेरा जो मन में कोई चीज़ें थी वो भी मैंने इस एल्बम में डाल दी हैं, साथ में कमर्शियल एंगल को भी नजर में रखते हुए। तो एक घर वही है, थोड़ा पेंट नया हो गया, थोड़ा फ्रेश हो गया। जिसके मैंने पैसे देने होंगे वो कोई है चेहरा कवर बंदा वही करके जाता है जिसके पैसे देने होते हैं, या जिसके साथ उसका कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें वो शर्मिंदा है। तो मेरा किसी के साथ भाई ऐसा नहीं है। मैं जगह जाऊंगा तो खुले फेस जाऊंगा। वीडियो में ऐसा कर सकते हैं, पर नॉर्मल लाइफ में कोई है नहीं ऐसा। भाई मुझे पैसे देते तेरे पास आ जाऊंगा। तो ये उसकी तरफ एक नेक्स्ट स्टेप है, उसी ड्रीम की तरफ जो मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ। और इसका जो नाम है ये मेरी डेली लाइफ से बहुत रिलेशन रखता है। और क्योंकि जब आप एक वर्ड बहुत बार सुनते हो अपनी लाइफ में, अगर आप इसके मीनिंग तक जाओगे तो आपको समझ आएगा इसका मतलब क्या है इस वर्ड का। वो गूगल के ऊपर लिखा हुआ है और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो ये आई थिंक अगर आपकी लड़कों के लिए जिनकी गर्लफ्रेंड है, लड़कियों के लिए जिनका बॉयफ्रेंड है, वो आपको नाम बार बार याद रहता है। ऐसे ही ये मेरी गर्लफ्रेंड की तरह मेरा नाम मेरे पीछे पड़ा हुआ था, विदाउट प्रेजुडिस, जो मैंने अपनी एल्बम में दे दिया नाम। तो ये अब मेरी गर्लफ्रेंड है, अब आप सबकी होगी, इसको एंजॉय करो। The track on this album where you
pushed your boundaries or experimented? I think that's गला बाता and सिरा और जाने मन, ये 3 गाने और न्यू एज भी, सो 3-4 गाने नए हैं। आई थिंक जो आप लोगों को भी जब मैं गाऊंगा, जब आप सुनोगे घर जाके, जब भी आप फ्री हो, तो आपको लगेगा कि वो मैं नहीं हूँ वो, बट मैंने स्टिल कोशिश करी कुछ नया, म्यूजिकली नया कुछ देने के लिए और फ्लो वाइज नया गाने के लिए कुछ। तो ये 4 गाने। गुरु, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही हैंडसम चेहरा है आपका, बहुत ही लगता क्यों है भाई है बहुत ही ग्लोबल फेस है आपका, बट आपने ज़्यादातर गानों में अपने फेस को कवर किया है एंड ऐसे लाइक पीछे जो पोस्टर है उसमें भी आपने कवर किया है, तो कोई खास वजह? नहीं, 5-6 पोस्टर में नहीं कवर करा, एक में कवर, 2 दिन में कवर करा है। हाँ जी, तो कोई खास वजह? लोग वहाँ जहाँ शूट चल रहा था वहाँ बदबू बहुत थी भाई, तो इसलिए मैंने जोकिंग। आई थिंक जो स्टाइलिंग कई बार होता है तो स्टाइलिंग वाइज कुछ आप देखो इस बारे में बात कर रहे हो, तो यही बात पहुंचानी थी। ये अगर आप मैं बिना फिर सारा फेस दिखाता हुआ आ जाता तो आप ये क्वेश्चन नहीं पूछते, तो आपका ताकि आप ये क्वेश्चन पूछो हमने इसलिए करा है, बट इसका आंसर हमारे पास भी नहीं है। स्टाइलिस्ट ने बोला कि ऐसा कर सकते हो, तो मैंने बोला क्यों ना एक्सपेरिमेंट करें। जैसे म्यूजिक में 4 गाने नहीं करे, ऐसे लुक्स में 4 लुक्स नहीं करती है, कुछ नहीं, नॉर्मल रुमाल ही है, टेंशन नहीं है। बट वो ब्लैक वाला स्टार्टिंग में फर्स्ट वो ज्यादा स्टाइलिश था, लाइक जो वो हुडी एंड पूरा ब्लैक एंड हाँ वो कतल गाने के ऊपर था जो, हाँ वो भी काफी अच्छा है। सांस में प्रॉब्लम आई थी बहुत जब शूट कर रहा था। आपका आइडिया था? नहीं, मेरा आइडिया नहीं था वो। मेरा विजन था कि कुछ नया करना है, बट जो स्टाइलिश लड़की है उसने ही सारा स्टाइलिंग किया। तो किसी ऐसी पर्सनालिटी के सामने आपको मैं तो क्या बताऊंगा, आप बताओ अभी कौन सा गाने की वीडियो बनाना? कतल की वीडियो बनाना। गुरु नहीं, मैं उस विषय में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। वो सॉल्व है सब कुछ, एवरीथिंग इज ओके। Congratulations on the album. This side, in the center. तो मुझे लगता है everybody should transform, everybody should work hard on this self। कई बार हम पैसे की दौड़ के पीछे इतना भाग लेते हैं कि हमें अपनी बॉडी, अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं रहता, फिर टाइम निकल जाता है जब, तो फिर हमें पता चलता है जब तक हमें कहीं डॉक्टर से कॉल ना आ जाए, तो उस वहाँ कॉल तक पहुँचे ना, सारे रोज कसरत करो, सबसे पहले वही है। नरेंद्र उठानी है, तब सबसे पहले मैं DDMC में आपसे मिला था, जब आपने ऐसा कुछ मैं बैगेज कैरी करता नहीं वैसे लाइफ में कि मैं कुछ ये करा था या अभी कुछ नया करना है या कुछ ऐसा। मुझे लगता है एवरी डे इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग ऑन टू योर लाइफ एंड एडिंग ऑन टू योर ऑडियंसेस लाइफ। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि किसी न किसी तरीके जो मेरे मन की चीज़ है वो ऑडियंस तक पहुँचाऊँ, और जो उनको चाहिए वो उनके मन की चीज़ अपने तक उनकी सुनूँ और फिर वापस म्यूजिक के थ्रू उनको रिप्लाई करूँ। अच्छा, आपका ये जो म्यूजिक जितना भी मैं सुन रही हूँ गाने मुझे बहुत अच्छे लगे। पंजाबी नहीं समझ आ रही है, मुझे मजा आ रहा है। पंजाबी में संगीत का बहुत अलग अलग तरीके के जॉनर हैं, वो प्रेम भी हो सकते हैं, रैप भी हो सकते हैं, टप्पे भी हो सकते हैं, पंजाबी क्लासिकल की टच वैसे आता है। लेकिन कई बार देखने में आता है कि कोई शराब, कबाब और गाड़ी और अलग अलग तरीके के बहुत छोटे छोटे शब्दों को लेकर हिट ज़्यादा हो जाती है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है कि पंजाबी और संगीत से कहीं ज़्यादा बड़ा है? क्यों ना प्यार बना? आई थिंक जिस तरीके की आप लाइफ जीते हो आपको उस तरीके का म्यूजिक पसंद आता है। क्या पता आप उस तरीके की लाइफ जी रहे हो जिस तरीके के आप गाने सुन रहे हो, या जिस तरीके के गाने सुन रहे हो उस तरीके की लाइफ जीना चाहते हो। तो गाना जो है वो सबके लिए बनाया जाता है, उसकी ऑडियंस उसको पिक कर लेती है। और अगर किसी को गाड़ियाँ पसंद है या किसी का मन करे इस गाने को सुनने के बाद गाड़ी लेने का, या जो मैं घड़ी की बात कर रहा हूँ वो लेने का, या अपना ड्रीम पूरा करने का, तो उससे अच्छी बात ही नहीं सकती। तो अगर उसको अपनी लाइफ ब्यूटीफुल बनानी है, या मेरी वीडियो देख के लाइफ ब्यूटीफुल बनानी है, मेरे जैसा कुछ करना है, या किसी भी और आर्टिस्ट जैसा कुछ करना है, वो गाने में से अच्छी चीज़ क्या उठानी है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। गाना तो एक गाना ही है, ऐसे तो अभी सब पुष्पा बन के नहीं घूम रहे ना। हाय गुरु, यू आर राइट है। अब अब तक इतने सारे पंजाबी गाने आते हैं, बहुत सारे मतलब